6 अगस्त 2025 का दिन और श्रावण मास की आखिरी प्रदोष का दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण मास की आखिरी प्रदोष का दिन आ चुका है और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हो, बीमारियों में खर्च हो रहा हो, धन कहीं से नहीं आ रहा हो, या फिर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नहीं चल रहा है, और जब धन को लेकर, कर्ज को लेकर घर में समस्याएं बनने लगे, तो इस कनेर के फूल का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो पूज्य गुरुजी ने 2 जगह समर्पित करने के लिए कहा था। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की आखिरी प्रदोष के दिन करने हैं, तो सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 कनेर के फूल से करना होता है। विशेष रूप से ये जो कनेर के फूल का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, जिसको चढ़ाने का क्रम जो गुरुदेव ने कहा कि जब आप कनेर के फूल को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उसका एक भाव प्रकट होता है, जो कि आपकी कामना को महादेव तक पहुंचाता है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आप कर करके उपाय थक गए हो, आप सभी से अपने कार्य को सिद्ध कराने की कामना कर चुके हो, लेकिन जब आपके कार्य विफल हो रहे हो, काम नहीं बन रहे हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, तो इस प्रदोष के दिन ये कनेर के 2 फूलों का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 2 कनेर के फूल चाहिए, जो इस तरीके के पीले वाले फूल होते हैं। ये 2 कनेर के फूल और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। इन दोनों को ही लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है इस प्रदोष के दिन में। जब यहां पर पहुंचोगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो भी पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक धारी से आपको समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो पूज्य गुरुजी ने 2 फूलों का क्रम बताया कनेर के फूलों का, वो कहा कि ये 2 फूल केवल 2 जगह पर समर्पित होते हैं। एक होता है शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, और जो दूसरा बताया था वो बताया था माता अशोक सुंदरी पर। लेकिन इनको चढ़ाने का जो क्रम है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, आप अपनी किसी कार्य सिद्धि के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप इस उपाय को करते हैं, तो जो पहला कनेर का फूल होता है वो भगवान महादेव की शिवलिंग पर नहीं, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाता है। और जब ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाता है तो जो फूल का खिला वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो आप चित्र में देख पा रहे हो, इस खिले वाले भाग को जलाधारी के तरफ में रखा जाता है, और जो डंडी का भाग होता है वो आपको शिवलिंग के तरफ में रखना होता है। अपनी कामना कह के पहला कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके पश्चात जो दूसरा कनेर का फूल है वो वाला फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर भगवान महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो तो जो डंडी रहेगी वो आपकी तरफ में रहेगी, और खिला वाला जो भाग रहेगा वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस श्रावण मास की प्रदोष के दिन ये 2 कनेर के फूलों को अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर इन 2 जगह पर समर्पित करके आ जाता है, महाराज उसकी कामना सीधा महादेव तक पहुंचती है। महादेव उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति सावन खत्म होने से पहले जरूर करते हैं। गुरुदेव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, तो यही उपाय जो धतूरे के फूल होते हैं, इस तरीके के 2 धतूरे के फूल के साथ में किया जाता है। और ये धतूरे के फूल भी केवल इन 2 जगह पर समर्पित होते हैं, शिवलिंग पर और माता अशोक सुंदरी के ऊपर। लेकिन जब ये धतूरे के फूल समर्पित किए जाते हैं तो बहुत लोग गलती करते हैं,
पहला धतूरे का फूल जब शिवलिंग पर समर्पित होता है तो उसका खिला वाला भाग इस बार आपकी तरफ होता है। ध्यान रखना, कनेर का जो फूल होता है उसका डंडी वाला भाग आपकी तरफ होता है, लेकिन जब आप धतूरे के फूल को समर्पित करते हैं तो खिला वाला भाग आपकी तरफ होता है। और जब दूसरा फूल माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हैं तो उसका खिला वाला भाग शिवलिंग की तरफ और डंडी वाला भाग जलाधारी के तरफ में होता है। इन दोनों ही फूलों को चढ़ाने का जस्ट विपरीत क्रम होता है। और जो भी शिव भक्त मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने फूल चढ़ाने के क्रम को विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो कि पूज्य गुरु जी ने पूरे परिवार के लिए करने के लिए कहा। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हो, पैसा ना आ रहा हो, कोई व्यापार या कोई दुकान या फिर कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, परिवार की सत्ता में कमी है, या फिर परिवार में संपदा वैभव की कमी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, उन्नति नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े क्लेश मचे हुए हैं, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, तो इस श्रावण मास की प्रदोष के दिन मात्र 5 बेलपत्र का यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, जो आपको अपने घर पर करना है। 5 बेलपत्र ऐसे लेने हैं जो कि कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फटे ना हो, थोड़ा सा ही लेना होगा आपको। पीला चंदन ना मिले तो आप इस तरीके से अष्टगंध भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा गाय का घी, चाहे 1 बूंद लेना, लेकिन गाय का घी ही आपको काम में लेना है। अब जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना है और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना है। इस 4 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, ध्यान से सुनिएगा, इन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? पीला चंदन। और जो 1 बेलपत्र बची है, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाना होगा आपको जो गाय का घी लिया है, वो घी लगाना है चिकने हिस्से की तरफ में। अब ये जो 5 पत्तियां हैं, इन 5 ही बेल पत्रियों को रखने का क्रम, नीचे की तरफ में 2 पीले चंदन की आएगी, बीच में 1 जो आपने घी की ली है वो आएगी, और ऊपर फिर से वापस 2 पीले चंदन की बेल पत्रियों को इस तरीके से इस क्रम में रखना। और इन 5 बेल पत्रियों को उठाकर किसी भी एक कटोरी के अंदर रख करके अपने पूरे घर में घुमाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने घर के जो मंदिर है उस मंदिर में उठा करके इन 5 बेलपत्रियों को रख देना है। और इसके सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कहकर के प्रज्वलित कर देना है। जब तक ये दीपक जल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, ये 5 बेलपत्रों को यहां से उठाना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के तांबे के कलश में पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और रोक करके जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, ठीक उसी क्रम में 5 को एक साथ उठा करके और उल्टा शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, जो भी व्यक्ति, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जो व्यक्ति इस जल को लेकर अपने घर पर आता है, अपनी घर की चौखट पर इस जल को छींटता है, अपने घर के कोने कोने में छींटता है, उस घर में महाराज फिर शिव बसते हैं, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। गुरुदेव ने कहा वैसे तो ये वाले उपाय करने का 5 प्रदोष का क्रम होता है महाराज, आप 2 प्रदोष कर लीजिए, मेरा बाबा उतने में ही आपको फल दे देगा। ये शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, किस वजह से? कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, भाग्य उसका बिल्कुल विपरीत चल रहा है, वो जो कार्य करना चाहता है उस कार्य में सफल नहीं हो पाता है, उसका जो बिगड़ा हुआ भाग्य है, जिसकी तकदीर की रेखाएं बिगड़ी हुई है, जिसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, जिसकी तरक्की नहीं हो पा रही हो, जिसकी उन्नति नहीं हो पा रही है, उसके रुके रुकाए जो काम है वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और थोड़ा सा लाल चंदन लेकर के पहुंच जाना आपके घर में, अगर कहीं हो या घर के बाहर कहीं हो, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच करके जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र की चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। किनका?
लाल चंदन का लेपन करना है और लाल चंदन का लेपन करके अपनी कामना बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर इस बेलपत्र को उल्टा बेलपत्र पेड़ की जड़ों के पास में समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठाना है और उठा करके उस 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो एक बेलपत्र आपने वहां से उठाया है, माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर शिव शक्ति का स्मरण करके इस बेल पत्र को उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहे और 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाली बेल पत्र के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, पूज्य गुरुजी ने कहा मेरा बाबा आपकी तकदीर लिखना शुरू कर देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।